हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर क्लास 8 साइंस, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कंप्लीट रिवीजन वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप आई कार्ड पर जाकर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि आप अपना नाम कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम याद रखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कई बच्चों के नाम याद रखने की कोशिश भी करी है। उसमें कई सारे बच्चों ने अपना नाम दिया था, जैसे कि बेला, मानव, सुमित, कादिर, आमिर, दीक्षा और उसके अलावा फातिमा, शिव्या और इसमें एक था आशीष, है ना। बहुत सारे बच्चों के इसमें नाम मेरे को याद हैं और कुछ के शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप अपना नाम ज़रूर कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम याद रखने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चे पिछले वीडियो में थे वो मुझे कमेंट करके बताए कि यस सर, हम अभी भी यहाँ पर हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इस चैप्टर में समझना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर किस तरह की हो रही हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 3-4 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स को 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ये हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे आसपास हैं, ठीक है। हमने उनको कलेक्ट करा, हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। जिस मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टीज सेम होती गई हमने उनको अलग कर लिया। जब उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो गई तो हमने उनको मेटल और नॉन मेटल में अलग अलग क्लासीफाई कर लिया। अभी आपको मैं समझाऊंगा कैसे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिजिकल यानी कि जिनको महसूस किया जा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी विशेषताएं जिनको महसूस किया जा सकता है उन्हें बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। एक सेकंड, मेरा माइक नीचे, इसका कंडेंसर नीचे गिर गया है, इसको मैं रख देता हूँ। एक सेकंड बेटा। सो नाउ यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो कठोर होते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे, जो आपके आसपास आयरन है वो कितना कठोर है। आयरन एक मेटल है ना। उसके बाद देखिए ये लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस यानी कि चमकदार होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो आयरन की रॉड होती है जब उसे काटा जाता है तो कितना ज़्यादा चमकदार होता है ना उसका सरफेस। तो वो कैसे होता है, लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी कि चमकदार। उसके अलावा ये होते हैं मैलिएबल, यानी कि पिघलाए जा सकते हैं। पिघलाने के बाद इनको तारों में कन्वर्ट करा जा सकता है, वायर निकाले जा सकते हैं। पिघलाए जा सकते हैं और वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। सो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेटल्स को पिघलाया जा सकता है, मेलेबल होते हैं। उसके अलावा दे प्रोड्यूस साउंड, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड। जब भी किसी मेटल को बीट किया जाता है, पीटा जाता है, तो उसमें आवाज़ आती है ना डियर स्टूडेंट्स, तो उसे बोलते हैं सोनोरस। उसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। एक बार दोबारा देख लीजिए, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, मैलिएबल होते हैं, पिघलाए जा सकते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि तारों में कन्वर्ट करा जा सकता है। जो हमारे आसपास मेटल के तार हैं, जो हमारे घर में आपने देखा होगा वायर होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे तार होते हैं, वो क्या होता है, कॉपर के तार होते हैं। तो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के तार होते हैं। तो क्यों बनते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, इनको तारों में कन्वर्ट करा जा सकता है। किसमें, वायर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। सो मेटल्स आर डक्टाइल। जब मेटल्स को पीटा जाता है तो ये आवाज़ करते हैं, सो दे आर सोनोरस। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें हीट का, फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। आपके घर में खाना बनता है, खाना बनता है जिस कढ़ाई में, वो किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है बेसिकली, ठीक है। स्टील का हो सकता है वो बर्तन। तो यहाँ पर वो हीट को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। कौन, मेटल। इसलिए हमारे घरों में बर्तन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल्स के होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। अब आप अपने घरों में देखिए, जो तार आपके घरों में है, जो तार आपके घरों में, वायर आपके घरों में, उसको जब वायर की कवरिंग को हटाते हैं ना, वायर की जो कवरिंग होती है वो बनी हुई होती है पीवीसी से, पीवीसी, ठीक है। ये याद रखना, वायर की जो कवरिंग होती है वो बनी हुई होती है पीवीसी। पीवीसी एक टाइप की लेयर होती है जो तार के ऊपर चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक टाइप की होती है, ठीक है। तो जब उस लेयर को हटाया जाता है तो वहाँ पर वायर निकलते हैं। वो वायर किसके होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं। और कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल्स हैं, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जो कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पढ़ा है उसका ऑपोजिट कर दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल अपने आप निकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे थे मेटल्स, हार्ड थे, ये कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे।
मेटल्स जो थे वो कैसे थे, लस्ट्रस थे, चमकदार थे। तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे, डल होंगे। कैसे होंगे, डल, यानी कि इनका कलर ज़्यादा शाइनी नहीं होगा, किसका, नॉन मेटल्स का। उसके अलावा दे आर मेलेबल, मेटल्स जो हैं वो मेलेबल थे, लेकिन ये कैसे होंगे, ब्रिटल, यानी कि जल्दी से टूटने वाले, ठीक है, ब्रिटल होंगे। ये डक्टाइल थे, इनके तार बनाए जा सकते हैं मेटल्स के। इधर नो डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, ठीक है। ये कैसे थे, सोनरस थे, साउंड प्रोड्यूस करते थे। ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, डजेंट प्रोड्यूस साउंड। और यहाँ पर मेटल जो थे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे। यहाँ पर नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप ये वाला पार्ट समझ जाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो देखो, मेटल के आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। मेटल्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, उनके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत सारे लिखने को, आप याद रखना, ठीक है। एक होता है Na का मतलब होता है सोडियम। एक होता है पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम। एक होता है यहाँ पर Fe यानी कि आयरन। एक होता है Cu यानी कॉपर। एक होता है जिंक, Zn, ठीक है। एक होता है कैल्शियम का क्या होता है, Ca। और एक यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मैग्नीशियम, Mg, ठीक है। और एक होता है एल्यूमिनियम, Al, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आपके मेटल्स हैं, आपको इनका नाम याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। Na का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स सोडियम। क्या होता है, सोडियम। थोड़ा पेशेंस रखें, इनको एक बार पढ़ लें, आपको याद हो जाना चाहिए। K फॉर पोटेशियम, Fe फॉर आयरन, Cu फॉर कॉपर, Zn से जिंक। ये सभी के सभी आपके मेटल्स हैं। बहुत सारे मेटल्स होते हैं बट कुछ के नाम ये है, याद रखना। कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम इज़ अ मेटल। उसके बाद आता है मैग्नीशियम क्या है, Mg बोले तो मैग्नीशियम, MAGNISIUM, स्पेलिंग देख लेना मैग्नीशियम की। एल्यूमिनियम का देखो, ALUMINI, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये बहुत सारे मेटल्स के मैंने आपको एग्जांपल लिख दिए। देखो ये याद रखना, Na सोडियम होता है, K फॉर पोटेशियम, Fe आयरन। ये एक बार याद रखना, बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर ये है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है। बाकी जो सेकंड होता है उसके बगल में वो स्मॉल होता है। ये लिखने का तरीका होता है किनको, इन मेटल्स को या फिर नॉन मेटल्स को। अभी नॉन मेटल्स के बारे में बताएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये मेटल्स हैं, ठीक है। ये वाले एग्जांपल है मेटल्स की, याद रखना ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लेकिन एक छोटी सी चीज़ की तरफ और बढ़ते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं, यानी कि जो चीज़ हमने कही है उसके बहुत सारे एक होता है ना कि एक्सेप्शन, कि ये हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे मेटल्स के बारे में। हमने कहा था कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। सभी के सभी मेटल्स हार्ड होते हैं? नहीं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि वो इस रूल को फॉलो ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो ये सोडियम वाला मेटल है ना, ये सोडियम वाला, ये सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और मेटल होता है जिसका नाम होता है मर्क्यूरी, Hg जिसे बोलते हैं, मर्क्यूरी यानी कि पारा, ठीक है। ये मरकरी जो होता है ये तो लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर, तो ये क्या हार्ड है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही पानी बना हुआ है, इसका तो बिल्कुल लिक्विड बना हुआ है, किसका? मरकरी का। तो यहाँ पर जो हमने बात कही है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं है, कुछ उसके एक्सेप्शन हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्ट मेटल अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना है सोडियम, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं Hg भी एक सॉफ्ट काइंड ऑफ मेटल है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमें मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि इनका क्या रिएक्शन होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शन पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहला रिएक्शन आता है ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो वहाँ पर मेटल का ऑक्साइड बनेगा। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जिंक प्लस में O2, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 2ZNO। देखो जिंक आगे है, O पीछे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेटल, ये तो जिंक तो हो गया मेटल, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया लास्ट में, तो इसे बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि जिंक मेटल है, उसके बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। तो जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड जो होता है इसका कुछ नेचर होता है, एसिड होता है या फिर बेस होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं?
बेसिक, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखो आपको लग रहा होगा कि सर ये आप क्या क्या बताए जा रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा। डियर स्टूडेंट, थोड़ा फोकस बढ़ाए रखें और कुछ चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी समझनी भी पड़ती हैं। तो अभी याद करने वाला पार्ट है, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान में रखें। सबसे पहले याद रखना कि जब भी ऑक्सीजन के साथ मेटल्स का रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस में ऑक्सीजन, तो हमें बन जाएगा 2ZNO। इसको एज इट इज़ याद कर लेना डियर स्टूडेंट्स, 2 से 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है Mg बोले तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बनता है 2MgO। देखो Mg आगे आया, O पीछे आया, तो ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो जो ये MgO है ये कैसा है नेचर में, ये भी बेसिक है, क्योंकि ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो बेसिक नेचर का होता है मेटल ऑक्साइड। जब कभी, ध्यान रखना, सीधी सी बात बताता हूँ, जब कभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ये मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए रिएक्शन विद वाटर, जब कभी इन मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, एक सेकेंड ये मच्छर आ गया, ओए हट यहाँ से। सो डियर स्टूडेंट, जब कभी मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो रिएक्शन विद वाटर, जब कभी वाटर के साथ रिएक्शन होता है मेटल्स का तो वहाँ पर बनता है हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये कहोगे कि सर हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, हमें नहीं पता, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, इसको याद रख लो। कैल्शियम एंड 2H2O जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CaOH2 का होल ट्वाइस एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, यहाँ पर ये है कि जब कभी मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व यानी कि निकलती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए जब कभी मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद रिएक्शन विद एसिड, जब कभी एसिड के साथ रिएक्शन होता है मेटल्स का वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो देखो बहुत आसान था इसको याद करना, ये 3 आप केस लीजिए, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद एसिड। आपको क्या याद रखना है, हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तीनों केस में। फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले में क्या बन रहा था, मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड बेसिक था नेचर में, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, उसको याद करना तो और भी ज़्यादा आसान है। सो गाइज नाउ वी आर मूविंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो नाउ गाइज हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, O2। देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर है C यानी कि कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन हमें रिएक्ट करना है विद ऑक्सीजन, है ना, हमें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखना है, तो कार्बन नॉन मेटल है तो यहाँ पर बन जाएगा CO2। टेंशन ना ले, ये आपको ना याद करना है, इसको ऐसा कुछ समझने का भी मत रखना, क्योंकि अभी से समझोगे ना ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पहुँच जाएगा, ठीक है। क्लास 8 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसे समझना, बहुत ज़्यादा इसे समझने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक आप इन्हें लर्न कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर देखिए S यानी कि सल्फर, सल्फर प्लस में ऑक्सीजन SO2, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो ये ऑक्साइड बना है नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से, इसका जो नेचर होता है डियर स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, एसिडिक, कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है, याद रखना। अभी आप एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है समझना, कि नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने मेटल्स के एग्जांपल लिखे थे, यहाँ पर मैं नॉन मेटल के एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि C, कैपिटल C फॉर कार्बन, कैपिटल S फॉर सल्फर, कैपिटल O फॉर ऑक्सीजन, कैपिटल H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही बेसिक से हैं नॉन मेटल्स। उसके अलावा कैपिटल N फॉर नाइट्रोजन, ये आपको याद होने चाहिए कि भाई हाँ ये नॉन मेटल्स हैं। C फॉर कार्बन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए कि ये नॉन मेटल्स हैं, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, किनका, नॉन मेटल्स का, तो क्या वो रिएक्शन देता है, नहीं देता, याद रखना। और नॉन मेटल्स का वाटर के साथ जनरली कोई रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं बेस की, नॉन मेटल्स को जब भी बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है डियर स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कब होती है, जब नॉन मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, एक ऐसा केस बताइए नॉन मेटल्स के केस में जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, किसके साथ रिएक्ट करने से इवॉल्व होती है। आपको बताना है जब नॉन मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसिड के साथ तो यहाँ पर जनरली कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, इसको लर्न कर लीजिए। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको समझने का ऐसा कुछ है नहीं, इसको आपको केमिकल रिएक्शंस याद करने की। एक
एक इंपॉर्टेंट छोटी चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है। हमने आपको पूरा केमिकल रिएक्शन तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो ये थे रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में, जब ये आगे एरो का मतलब है कि यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है इस साइड, तो यहाँ पर हमें क्या मिला CO2। जब कार्बन और ऑक्सीजन गैस ने रिएक्शन करा तो हमें क्या मिला CO2। वहीं पर जब सल्फर और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा तो क्या मिला SO2। ये एरो हमें बताता है कि प्रोडक्ट कौन सी साइड है, तो प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में है। अगर ये एरो इस डायरेक्शन में होता तो प्रोडक्ट इस साइड होता, लेकिन ये एरो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको टेंशन ना लें। तो एरो हमें बताता है कि प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड होते हैं रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड होते हैं प्रोडक्ट, और एरो इंडिकेट करता है रिएक्शन की डायरेक्शन, यानी कि कौन सी साइड रिएक्शन बन रहा है। यहाँ पर देखो एरो है इधर, यानी कि राइट साइड में रिएक्शन हो रहा है। सो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। देखिए गाइस यहाँ पर मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, हमारे पास मेटल्स होते हैं, ये मेटल हो गया Cu, ये मेटल हो गया जिंक, ये किसी सल्फेट के साथ अटैच है, यानी कि SO4 के साथ अटैच है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है उसकी जगह से। तो यहाँ पर जो Cu है इसको हटा दिया जाएगा जिंक के द्वारा, और यहाँ पर जो जिंक है वो SO4 के साथ चला जाएगा, यानी कि ZnSO4 यहाँ पर बन जाएगा। देखो जिंक जो है Cu को हटाते हुए खुद आप आगे आ गया है, और यहाँ पर जो ये बेचारा Cu था ये अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, जिंक जो है वो एक मेटल है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था। कॉपर भी एक मेटल है, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। याद रखना, कॉपर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है। वहीं पर जो आयरन होता है Fe होता है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक जो होता है वो कहीं बीच में आता है। ठीक है, तो जिंक जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Cu को उसकी जगह से हटा देता है। Cu निकल गया बाहर, Zn आ गया आगे, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसकी जगह से उसे हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया गया। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, ये मेरे पास केमिकल कंपाउंड है, यहाँ पर ये एक मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये बेचारा कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आएगा, इस कम रिएक्टिव मेटल को हटा देगा और खुद उस जगह पर आ जाएगा। आई बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल एक बार और देख लेते हैं, FeSO4 प्लस में Cu। यहाँ पर देखिए Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और Cu जो है वो कम रिएक्टिव है। अगर ऐसा केस आपको देखने को मिलता है जहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स पहले ही मौजूद है और कम रिएक्टिव उसे हटाना चाहता है, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देखो जो कमज़ोर आदमी कैसे हटा देगा ताकतवर को। ठीक है, तो यहाँ पर ताकत किसकी चल रही है, रिएक्टिविटी की। जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना ज़्यादा ताकत। सो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कंप्लीट इस चैप्टर को समझना है तो कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अपडेट किया हुआ है चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए और आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है रिवीजन का वो कौन से चैप्टर के ऊपर आए, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आए या फिर चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आए। सो गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।